नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा। मैं आपके साथ शगुन कश्यप। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जनता दरबार लगाकर प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुना करते थे, लेकिन अब ये जनता दरबार लगाना कैंसिल किया गया है। बावजूद इसके हर रोज अनिल विज के निवास स्थान पर सैकड़ों की संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर आ रहे हैं और दोबारा से इस जनता दरबार को लगाने की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अपने अंदाज के लिए सूबे में प्रसिद्ध अनिल विज से मिलने के लिए तरसने लगे लोग, क्योंकि अनिल विज ने शनिवार को लगने वाले जनता दरबार को फिलहाल बंद कर दिया है। लेकिन न्याय के लिए दर दर भटकने वाले आज भी अनिल विज के घर पहुंच रहे हैं। बाहर लगी लंबी लाइनें इस बात का सबूत हैं कि अनिल विज की लोगों के बीच में विश्वसनीयता बरकरार है और अनिल विज के इसी न्याय के अंदाज से वो सूबे में गब्बर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। बेशक मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं को कम करने के लिए सभी अधिकारियों को 2 घंटे का जनता दरबार लगाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग आज भी अनिल विज के न्याय के अंदाज की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। मौसम से होने वाली परेशानियों को अनदेखा कर लोग आज भी अनिल विज के घर पहुंचकर अपनी समस्याओं के बारे में बताकर उनसे समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। जनता दरबार के बारे में जब गृह मंत्री अनिल विज से बात की तो उन्होंने कहा कि पहले तो एक दिन ही पूरे प्रदेश से आए लोगों की समस्याएं सुन ली जाती थी, लेकिन अब हर रोज फरियादी पूरे प्रदेश से आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अब मेरा काम और बढ़ गया है। पहले तो एक ही दिन था, लेकिन अब हर रोज फरियादी घर पर आ रहे हैं, जिससे वे अपना खुद का काम नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों की फरियाद सुनने में ही कितना समय लग जाता है। विज ने कहा कि इसके बारे में अभी सोचते हैं कि क्या करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा। अब ये बात तो है गौर करने वाली। अब दरबार में तो एक ही दिन समय हम लगाते थे और सारे लोगों को करते थे। अब इससे रोज़ाना आने से मेरी जो बाकी गतिविधियां हैं वो सारी इफ़ेक्ट हो गई हैं, क्योंकि जो आया है उनको सुनना तो पड़ता ही है और उनकी बात सुनते हैं। तो देखते हैं, सोचेंगे इसके ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा। मैं आपके साथ शगुन कश्यप। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जनता दरबार लगाकर प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुना करते थे, लेकिन अब ये जनता दरबार लगाना कैंसिल किया गया है। बावजूद इसके हर रोज अनिल विज के निवास स्थान पर सैकड़ों की संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर आ रहे हैं और दोबारा से इस जनता दरबार को लगाने की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अपने अंदाज के लिए सूबे में प्रसिद्ध अनिल विज से मिलने के लिए तरसने लगे लोग, क्योंकि अनिल विज ने शनिवार को लगने वाले जनता दरबार को फिलहाल बंद कर दिया है। लेकिन न्याय के लिए दर दर भटकने वाले आज भी अनिल विज के घर पहुंच रहे हैं। बाहर लगी लंबी लाइनें इस बात का सबूत हैं कि अनिल विज की लोगों के बीच में विश्वसनीयता बरकरार है और अनिल विज के इसी न्याय के अंदाज से वो सूबे में गब्बर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। बेशक मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं को कम करने के लिए सभी अधिकारियों को 2 घंटे का जनता दरबार लगाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग आज भी अनिल विज के न्याय के अंदाज की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। मौसम से होने वाली परेशानियों को अनदेखा कर लोग आज भी अनिल विज के घर पहुंचकर अपनी समस्याओं के बारे में बताकर उनसे समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। जनता दरबार के बारे में जब गृह मंत्री अनिल विज से बात की तो उन्होंने कहा कि पहले तो एक दिन ही पूरे प्रदेश से आए लोगों की समस्याएं सुन ली जाती थी, लेकिन अब हर रोज फरियादी पूरे प्रदेश से आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अब मेरा काम और बढ़ गया है। पहले तो एक ही दिन था, लेकिन अब हर रोज फरियादी घर पर आ रहे हैं, जिससे वे अपना खुद का काम नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों की फरियाद सुनने में ही कितना समय लग जाता है। विज ने कहा कि इसके बारे में अभी सोचते हैं कि क्या करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा। अब ये बात तो है गौर करने वाली। अब दरबार में तो एक ही दिन समय हम लगाते थे और सारे लोगों को करते थे। अब इससे रोज़ाना आने से मेरी जो बाकी गतिविधियां हैं वो सारी इफ़ेक्ट हो गई हैं, क्योंकि जो आया है उनको सुनना तो पड़ता ही है
और उनकी बात सुनते हैं। तो देखते हैं, सोचेंगे इसके ऊपर।